डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए है कि कैसे आप अपने बच्चों को बुद्धिमान, संस्कारी और सफल बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने बच्चों को बुद्धिमान, सफल, संस्कारी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो ये है कि हमें खुद में चेंजेस करने होंगे। बच्चों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। जो भी हम यूजुअली बच्चों से क्वेश्चन करते हैं स्कूल के आने के बाद, वो हमें बदलने होंगे। हमें बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पूछने होंगे जो उनकी सोच को चुनौती दें, उन्हें सोचने पे मजबूर करें। तो ऐसे क्वेश्चन यदि हम बच्चों से पूछेंगे, हम खुद को भी चेंज करेंगे और बच्चों को भी हम चेंज कर सकते हैं। आप अपने बच्चों से पूछ सकते हो कि क्या आज आपने लंच शेयर किया, जिससे कि आप उनमें शेयरिंग की आदतें डाल सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो कि आपने कोई ऐसा देखा जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ताकि उसको हेल्प के बारे में पता चले। और आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि असेंबली में क्या हुआ, असेंबली में कौन सी न्यूज़ पढ़ी गई, असेंबली में कौन सा थॉट बोला गया, ताकि आप उसे सोचने पे मजबूर करें। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। आप अपने घर में बच्चों को बताते हैं अजवाइन, धनिया, काले चने, हल्दी के बारे में, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सभी माताओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर में जितने भी कंटेनर्स हैं किचन में, आप उनके ऊपर इंग्लिश और हिंदी में खुद याद करके वो अक्षर लिखिए। जैसे अजवाइन को आप कैरम सीड्स लिख दीजिए, जिससे कि बच्चे को भी पता चले कि ये अजवाइन को ही कैरम सीड बोला जाता है और कोरिएंडर को ही धनिया बोला जाता है, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बच्चे के ऊपर बोझ ना बने और उसे स्कूल में जाके ये सारी चीज़ें याद ना करनी पड़े। आप घर से ही क्यों नहीं कोशिश करते, आप पहले खुद याद कीजिए सारी चीज़ें। उसको आप हिंदी में ही लिख सकते हो, कोरिएंडर। फिर आप उसको बच्चे को समझा सकते हो। आपको समझाना भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने डिब्बे के ऊपर लिख के रखना है कोरिएंडर, ताकि बच्चे को ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें याद ना करनी पड़े। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड कि आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल पेश करते हैं, लेकिन हर टाइम बच्चे का कंपैरिजन दूसरे के बच्चे से करना ये गलत बात है, गलत पेरेंटिंग की ये निशानी है। ऐसा अगर यदि आप करते हैं तो बच्चे के अंदर हीन भावना या असुरक्षा पैदा हो जाती है। सेम आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ये बोले कि पड़ोसियों के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, तो आपको कैसा फील होगा, वैसा ही सेम बच्चे को भी फील होता है। तो हमें कभी भी अपने बच्चे को किसी भी बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना है। वो हमारा बच्चा है और वो दूसरों का बच्चा है। वो हमारे बच्चे की तरह नहीं बन सकता और हमारा बच्चा उनके बच्चों की तरह नहीं बन सकता। बच्चे हैं तो बच्चे तो गलतियां भी करेंगे, लेकिन यदि बच्चे ने गलती करने के बाद सच बोल दिया है तो आपको उसे डांटना नहीं है, क्योंकि इससे आप उसमें सच बोलने की आदत विकसित कर सकते हैं। यदि बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया और खुद ही अपनी गलती मान ली, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे ने कम से कम सच तो बोला है, सच बोलने की हिम्मत जुटाई है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चे सच भी बोलते हैं और हम उसे डांटते भी हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में नेगेटिविटी आ जाती है। तो बच्चे नेक्स्ट टाइम से एक और गलत आदत चुन लेते हैं, वो है झूठ बोलने की। तो हमें बच्चों के सच बोलने पे उन्हें डांटना नहीं है, बल्कि उन्हें समझाना है कि ये काम आपने गलत किया है, आप इसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। और अगर आपका बच्चा कोई गलती कर भी देता है तो उसे अकेले में समझाएं, सबके सामने उसे डांट ना लगाएं। जैसे हम भी कोई गलती कर देते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सबके सामने डांट लगाएंगे तो हमें कैसा लगेगा, वैसे ही बच्चे को उसके दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई या चाचा चाची या बड़े भाई, छोटे भाई, इनके सामने कभी भी डांट ना लगाए। उन्हें कमरे में जाकर अच्छे से समझाएं कि आपने ये गलत काम किया है और आप इसको दोबारा कभी नहीं करोगे, या आपके इस काम करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपको बच्चे को समझाना है, ना कि लोगों के सामने ये बात उसे समझानी है कि आपने ये गलत काम किया है। हम क्या करते हैं कि बच्चों को सलाह देते रहते हैं और मोटिवेशन उन्हें बिल्कुल नहीं देते। हम क्या बोलते हैं, बच्चे आपको ग्रेड ला के आना है, बच्चों आपको इतने मार्क्स आने चाहिए, इतनी परसेंटेज आनी चाहिए, उस बच्चे से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। हमें ये ना बोलकर हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए कि कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सके और कैसे हम अपने गोल को बच्चों के द्वारा अचीव कर पाएँ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चेंजेस हमें खुद में करने हैं।
बच्चों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। यदि हम बच्चों के सामने बार बार मोबाइल का यूज़ करेंगे, बार बार वीडियो को स्क्रॉल करते रहेंगे, तो बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे। बच्चे भी मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलेंगे, बार बार कार्टून देखते रहेंगे। तो बच्चों के सामने हमें बिल्कुल कम मोबाइल का यूज़ करना है, और हो सके तो बच्चों के सामने आप किताबें पढ़ते रहिए, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बुक्स में ज़रूर जागेगा। और ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को सफल बनाने का, कि बच्चों के सामने हमेशा बुक्स पकड़ के रखें, पढ़ते रहिए, स्टोरी बुक्स पढ़ते रहिए, नॉवल बुक्स पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी में भी अच्छी चीज़ें देखें, टीवी में भी न्यूज़ चैनल देखें, ताकि बच्चों के अंदर कुछ करने की जागृति उत्पन्न हो। अपने बच्चों के प्रति प्यार ना दिखाना, ये भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हो सकता है कि आपका बच्चा अपनी शरारतों से आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। इमोशनली ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चा कुछ शरारतें करके हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं, गुस्से में एक थप्पड़ उसे लगा देते हैं, जिससे बच्चा अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो जाता है। तो हमें बच्चे के इमोशंस को समझना होगा, और सबसे बड़ी बात, जब उसे हमारी ज़रूरत हो हमें उसका साथ देना चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चे को साथ की ज़रूरत होती है जब उसके एग्ज़ाम होते हैं, या उसे कोई दूसरा व्यक्ति डांट दे, घर का कोई बड़ा सदस्य उसे डांट दे, तो उसे अपनी माता की बहुत ज़रूरत होती है। होता क्या है, हम बच्चों की अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, ट्यूशन भी लगवा देते हैं, लेकिन बच्चों को रास्ता दिखाकर हम उसका साथ नहीं देते हैं। हमें क्या करना होगा, बच्चों का साथ देना होगा। माता पिता बच्चों को घर से बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो तो गूगल की हेल्प से आप सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें घर से ही सिखाना शुरू कर दें। छोटे बच्चों को जैसे डेज ऑफ वीक सिखाना हो, तो आप बता सकते हो कि आज मंडे है या आज ट्यूसडे है, या कलर्स के बारे में आप घर से ही बता सकते हो कि ये रेड कलर है या ब्लू कलर है, ताकि बच्चों के ऊपर पढ़ाई एक बोझ ना लगे। तो आप घर से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखा सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।